हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। दोस्तों, राजशिष्ट कॉलेज को लेकर एक अपडेट आई है, ठीक है। और वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी हो सकती है। राजस्थान सरकार उस पर एक बहुत अच्छा घोषणा कर सकती है, आदेश निकाल सकती है। और वो क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, राजशिष्ट जो कॉलेज हैं पूरे राजस्थान में टोटल हैं 303, ठीक है। राजशिष्ट कॉलेज टोटल राजस्थान में 303 है। ये जो पिछली सरकार थी, लास्ट गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा ये बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के मतलब आगे गवर्नमेंट कॉलेज बन सकें, ठीक है। या फिर कोई एक विचार था, जो भी इनका थॉट था, वो पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसे कुछ करके बहुत सारे ये राजशिष्ट के तहत कॉलेज खोले गए थे। तो ये टोटल 303 क्या है, राजशिष्ट कॉलेज हैं। अब ये 303 राजशिष्ट कॉलेजों को का रिव्यू करने के लिए अपने जो ये वर्धमान यूनिवर्सिटी है, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी। तो उनके संयोजन में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और उन्होंने एक यहाँ पर रिपोर्ट सौंप दी है राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या क्या बातें मेंशन की हैं, क्या क्या बातें मेंशन नहीं की, दोस्तों उसके बारे में आपसे यहाँ पर डिस्कशन करूँगा, ठीक है। और वो रिपोर्ट राज्य सरकार को उस हाई पावर कमेटी ने कल सौंपी है। अब उसमें उन्होंने जो दिया है, उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसमें, उस हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में दो तो अहम बातें हैं बड़ी बड़ी। एक तो क्या है उसमें, एक तो ये साफ साफ उसमें मेंशन किया गया है कि जो टोटल राजशिष्ट के तहत 303 गवर्नमेंट कॉलेजेस की फॉर्म में खोले गए हैं ये, ठीक है। मतलब तो ये राजशिष्ट के तहत 303 कॉलेज हैं। अब इसमें उन्होंने बोला है कि 303 कॉलेजेस में से कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ना उनमें कोई फर्नीचर है, ना उनमें कोई बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए, वो भी नहीं है। तो पहले तो ये विचार था कि जो पिछली सरकार थी उनका विचार ये था पहले कि जो राजशिष्ट के तहत कॉलेज खोले जा रहे हैं, इससे शिक्षा का स्तर क्या हो, बढ़े। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो राजशिष्ट के तहत कॉलेज खोले गए थे। लेकिन अब क्या है, अब शिक्षा का स्तर भी नहीं बढ़ा और साथ ही साथ यहाँ पर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी लागू हो गई। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो यहाँ पर सेमेस्टर स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब सेमेस्टर स्कीम के तहत एजुकेशन कराना अब क्या हो गया, ये और भी ज़्यादा टफ हो गया। जब वो एनुअल स्कीम के तहत ही इतना ईजी नहीं था, तो अब तो यहाँ पर ये और भी क्या हो गया, टफ हो गया। तो राजशिष्ट कॉलेज के तहत जो राजशिष्ट के तहत जो ये कॉलेज खोले गए हैं, इसमें से 303 कॉलेजेस में से उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है उसमें बोला है कि 100 जो राजशिष्ट कॉलेज हैं उनको तो राज्य सरकार को मर्ज करना चाहिए, ठीक है। अब मर्ज किस तरीके से करेगी उस पर अपन एक बार बात करेंगे। और एक बात और क्या लिखी है कि 200 जो कॉलेज हैं वो राज्य सरकार खुद चलाए। जब खुद चलाएगी राज्य सरकार तो वो ज़्यादा सही रहेगा और 100 राजशिष्ट कॉलेजों को तो मर्ज किया जाना चाहिए। अब इन्होंने ये बात और बोली है इसमें कि मर्ज कैसे करें, कि जैसे 100 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, ना उनमें कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, ना उनमें कोई फर्नीचर हैं, ठीक है। विद्या संबल के तहत कोई जो वहाँ पर फैकल्टीज लगी हुई थी, ठीक है, वो भी इतनी पूर्ण नहीं थी कंप्लीट तरीके से। तो उन्होंने बोला है कि अगर उसके आसपास कोई 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, मर्ज कर दिया जाना चाहिए उन 100 राजशिष्ट कॉलेजों को। ऐसे इन्होंने क्या है, उनका नाम अलग से लिखा है, क्योंकि जो हाई पावर कमेटी है इसने अपनी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करी है। उसमें ये बात बोली है इन्होंने मेन तो कि 100 राजशिष्ट कॉलेज जो हैं उसको राज्य सरकार जो नियर बाई कॉलेजेस हैं उसमें क्या कर दे, मर्ज कर दे। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं उसमें। और साथ में एक बात और क्या बोली है कि 200 कॉलेज जो है राज्य सरकार खुद चलाए। वर्तमान में 303 क्या है यहाँ पर कॉलेजेस हैं। अब सबसे बड़ी समस्या जो है ना मेनली वो यहाँ पर यही आ रही है कि आपको पता है कि 1.5 साल पहले, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर एनईपी लागू हो गई थी, आपको पता है अच्छे से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और वो इंप्लीमेंट भी हो चुकी है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो यूजी है, ग्रेजुएशन है, ठीक है, यूजी पीजी सब क्या हो गई, सेमेस्टर स्कीम के तहत हो गई। तो सेमेस्टर स्कीम में हर 6 महीने में एग्जाम होते हैं। तो वहाँ पर जो राजशिष्ट के तहत कॉलेज खोले गए हैं उनमें ऑलरेडी पहले समस्या थी, बिल्डिंग भी नहीं थी, ठीक है, वहाँ पर फैकल्टीज भी नहीं थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो फिर ये सेमेस्टर स्कीम के तहत तो वहाँ पर एजुकेशन का होना क्या है, बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो अपने वाइस चेयरमैन हैं राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद के, ठीक है, जिनका नाम है DS चुंडावत जी, उन्होंने यहाँ पर एक बात और बोली है कि देखो, अगर राजशिष्ट के कॉलेजों को अगर अपन बंद कर दें, राजशिष्ट के कॉलेजों को अगर अपन बंद कर दें या फिर उनको अपन क्या करें, बंद कर दें या फिर और भी ज़्यादा अपन कॉलेज खोल लें, तो कॉलेज का खोलना और बंद करना जो है ना, ये शिक्षा के स्तर को सुधारने का कोई समाधान नहीं है, इन्होंने बात बोली है। तो इसके लिए जो हाई पावर कमेटी थी तभी यहाँ पर बनी थी और इसने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो इन्होंने ये बात बोली है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली थी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि राज्य सरकार जो है वो 6% क्या है अपना हिस्सा किसका बजट का वो शिक्षा पर खर्च करे। लेकिन 6 तो छोड़ो, यहाँ पर 3% भी पूरा क्या नहीं होगा, शिक्षा पर खर्चा नहीं होगा।
तो कम से कम 6% तक तो पहुँचे, जितना यहाँ पर अपने लिए दिया गया है कम से कम वहाँ तक तो पहुँचे। तो अगर आपको उच्च शिक्षा को सुधारना है, उच्च शिक्षा की हालत जो है इन्होंने बहुत गंभीर मानी है, ठीक है, और बहुत ही इन्होंने इसको इस तरीके से माना है। इवन जो रुकटा के महामंत्री हैं बने सिंह, उन्होंने भी इस चीज़ को ऐसा माना है कि बिल्कुल जो है ये शिक्षा का स्तर है, उच्च शिक्षा का स्तर वो काफ़ी खराब है, उसको सुधारा जाना चाहिए। और ये जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है इसमें लिखा गया है कि 100 जो राजशीय कॉलेज है इनको मर्ज किया जाना चाहिए, उसकी में भी ये क्या है अपनी सहमति यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मतलब ज़्यादा कॉलेज नहीं हो लेकिन कम हो, लेकिन क्या है उनमें शिक्षा का स्तर क्या रहे, बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पर उन्होंने भी इसी चीज़ की सिफारिश करी है। इन्होंने बोला है कि कॉलेज कम रहे, राजनीति कम हो, लेकिन शिक्षा जो है वो क्या होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, इन्होंने बात बोली है यहाँ पर, ठीक है। सेमेस्टर स्कीम लागू हुआ है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि जो कॉलेजों में फर्नीचर नहीं है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, तो उन कॉलेजों को तो क्या होना चाहिए, या तो उनको बंद कर दो या फिर उनको मर्ज कर दो। तो यहाँ पर जो संज्ञान लिया गया है, यहाँ पर जो रिपोर्ट भेजी है राज्य सरकार को, वो क्या भेजी है कि वो मर्ज किए जाने चाहिए कि इसमें जो नियर बाय 2, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या अदर कॉलेजेस हैं उसमें उनको मर्ज किया जाना चाहिए। ये इनकी रिपोर्ट है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि ये जो न्यूज़ में आई थी, न्यूज़पेपर में आई थी वाली न्यूज़, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो इसमें सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये राजसेस के अधीन खोले गए 303 कॉलेजों की रिव्यू रिपोर्ट यहाँ पर क्या हो गई, तैयार हो गई है। इसमें जो की है रिव्यू रिपोर्ट तैयार, वो देखो यहाँ पर वर्धमान महावीर खुला जो विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी, इनके संयोजन में एक हाई पावर कमेटी यहाँ पर गठित की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर भेजी है। उसमें यही बोला है कि 100 कॉलेजों को राज्य सरकार को मर्ज करने पर विचार करना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो 200 कॉलेज हैं उनको राज्य से हटाकर खुद संचालन करे। ये बोला गया है किन्होंने, जो हाई पावर कमेटी की रिव्यू रिपोर्ट है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो और बाकी बात देखो, कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। यहाँ पर 100 कॉलेज तो ऐसे हैं जिसमें मतलब अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पर ना तो फर्नीचर की व्यवस्था है ना बिल्डिंग है, कुछ कॉलेज में तो बिल्डिंग भी नहीं है, खैर ऐसा भी है, ठीक है। तो फैकल्टी की बात है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि जो वाइस चेयरमैन है राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उन्होंने भी सेम बातें बोली गई हैं। और उन्होंने ये मेन बात इसमें ये रखी है कि 6% जो बजट है, राज्य सरकार का बजट है, उसमें 6% जो है शिक्षा पर बोला गया है कि 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। लेकिन 6 तो छोड़ो, वहाँ पर 3% भी खर्च नहीं हो रहा, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी। तो उसी के लिए यहाँ पर इन्होंने, देखो मैंने आपको थोड़ा जूम भी कर दिया, ये यहाँ बता दिया। बने सिंह जी हैं जो महामंत्री हैं रुकटा के, इन्होंने भी ये बात बोली गई है और इसको इन्होंने माना है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इसमें राजनीति ना होगी, इसमें क्या हो, जो शिक्षा है उच्च शिक्षा है इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। तो ये सारी बातें हैं जो हुई हैं किसके तहत, ये अभी जो हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है इसके तहत हुई हैं सारी बातें ये, ठीक है। और भी कोई अगर अपडेट आएगी ऐसी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखो, अगर ये जो बात बोली गई है कि 200 जो कॉलेज हैं अगर ये रेगुलर हो जाएं, ठीक है, या गवर्नमेंट खुद चलाए इनको, तो सोचो इसमें यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आने की संभावना है। नंबर ऑफ सीट जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और अदर जो पोस्टेज हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और 100 राजशीय कॉलेज जो हैं ये अगर मर्ज भी हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर मर्ज हो जाएँ तो, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगी, कोशिश तो यही रहेगी कि उनमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़े, सीट बढ़े, ये रहेगा। इसके रिगार्डिंग अगर अभी राज्य सरकार इसको मानती है नहीं मानती, आगे क्या फैसला लेती है, इस पर एक बार अगर कोई रिपोर्ट आएगी, राज्य सरकार कोई आदेश निकालेगी। अब जो समय है वो है कि राज्य सरकार कौन सा आदेश जारी करती है जल्दी। अब जल्दी अगर राज्य सरकार का आदेश जारी हो, क्योंकि बहुत समय लग गया इसमें, जो कमेटी थी इसकी अब रिव्यू रिपोर्ट जारी करने में, अब फाइनली यहाँ पर रिपोर्ट आ भी गई है और राज्य सरकार को सौंप भी दी है। अब राज्य सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है या क्या आदेश निकालती है, क्या किन बातों को मानती है, किन बातों को नहीं मानती, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको जल्द से जल्द अवगत करा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।